इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी अर्जुन का वो रौद्र रूप जिसमें वो एक साथ 9 महारथियों से संग्राम करते हैं। महारथी अर्जुन युद्ध भूमि में अपना पराक्रम कैसे दिखाते हैं, यह जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राजेंद्र उन श्रेष्ठ महारथियों के रथों पर भांति भांति के ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। वे ध्वज सोने के बने थे। उनके ऊपरी भाग को सुवर्ण से ही सजाया गया था। सोने की ही मालाओं से वे अलंकृत थे। अतः सुवर्णमय महापर्वत सुमेरु के स्वर्णमय शिखरों के समान सुशोभित होते हैं। वे परम शोभा संपन्न अनेक प्रकार के बहुरंगी ध्वज सब ओर से नाना रंग की पताकाओं द्वारा घिरकर बड़ी शोभा पाते हैं। उनकी वे पताकाएं वायु से संचालित हो रंगमंच पर नृत्य करने वाली विलासिनियों के समान दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ इंद्रधनुष के समान प्रभा वाली फहराती हुई पताकाएं रथियों के विशाल रथों की शोभा बढ़ाती थी। उस संग्राम में अर्जुन का भयंकर ध्वज वानर के सिंह से सुशोभित दिखाई देता था। उस वानर की पूंछ सिंह के समान थी और उसका मुख बड़ा ही उग्र था। राजन श्रेष्ठ वानर से सुशोभित तथा पताकाओं से अलंकृत गांडीवधारी अर्जुन का वह ध्वज आपकी उस सेना को भयभीत कर देता था। भारत इसी प्रकार हम लोगों ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के श्रेष्ठ ध्वज को प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से प्रकाशित देखा था। उसमें सिंह की पूंछ का चिन्ह था। अश्वत्थामा का इंद्र ध्वज के समान प्रकाशमान सुवर्ण में ऊंचा ध्वज वायु की प्रेरणा से फहराता हुआ कौरव नरेशों का आनंद बढ़ा रहा था। अधिरथ पुत्र कर्ण का ध्वज हाथी की सुवर्ण में रस्सी के चिन्ह से युक्त था। महाराज वह संग्राम में आकाश को भरता हुआ सा दिखाई देता था। युद्ध स्थल में कर्ण के ध्वज पर सुवर्णमयी माला से विभूषित पताका वायु से आंदोलित हो रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रही थी। पांडवों के आचार्य तपस्वी ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के ध्वज पर एक बैल का सुंदर चिन्ह अंकित था। राजन उनका वह विशाल रथ उस वृषभ सिंह से बड़ी शोभा पा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुर नाशक महादेव जी का रथ सुंदर वृषभ सिंह से शोभायमान होता था। वृषसेन का मणिरत्न विभूषित सुवर्ण में ध्वज मयूर सिंह से युक्त था। वह मयूर सेना के अग्रभाग की शोभा बढ़ाता हुआ इस प्रकार खड़ा था मानो बोल देगा। राजेंद्र जैसे स्वामी स्कंद का रथ सुंदर मयूर सेन से सुशोभित होता है, उसी प्रकार महामना वृषसेन का रथ उस मयूर सेन से शोभा पा रहा था। मद्रराज शल्य की ध्वजा के अग्रभाग में हमने अग्रिशिका के समान उज्ज्वल स्वर्ण में अनुपम तथा शुभ लक्षणों से युक्त एक सीता मतलब कि हल से खींची हुई रेखा देखी थी। माननीय नरेश जैसे खेत में हल की नोक से बनी हुई रेखा सभी बीजों के अंकुरित होने पर शोभा संपन्न दिखाई देती है, उसी प्रकार मद्रराज के रथ का आश्रय ले वह सीता बड़ी शोभा पा रही थी। सिंधुराज जयद्रथ की ध्वजा के अग्रभाग में उज्जवल सूर्य के समान श्वेत कांतिमान और सोने की जाली से विभूषित चांदी का बना हुआ वराह चिन्ह अत्यंत सुशोभित हो रहा था। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में पूषा शोभा पाते थे, उसी प्रकार उस रजत निर्मित ध्वज से जयद्रथ की शोभा हो रही थी। सदा यज्ञ में लगे रहने वाले बुद्धिमान भूरिश्रवा के रथ में युग का चिन्ह बना था। वह ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। राजन जैसे यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूई में ऊंचा युग सुशोभित होता है, भूरिश्रवा का वह सुवर्ण में युप वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे श्वेत वर्ण का महान ऐरावत हाथी देवराज की सेना को सुशोभित करता है। उसी प्रकार राजा दुर्योधन का सुवर्ण मंडित ध्वज गजराज के सीने से उपलक्षित होता था। प्रजानाथ वह विचित्र ध्वज दुर्योधन के उत्तम रथ पर सैकड़ों शुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से शोभायमान था। उस महान ध्वज से युद्ध स्थल में आपके पुत्र कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ये 9 उत्तम ध्वज आपकी सेना में बहुत ऊंचे थे और प्रलय काल के सूर्य के समान अपना प्रकाश फैलाए हुए आपकी सेना को उद्भासित कर रहे थे।
10वां ध्वज एकमात्र अर्जुन का ही था, जो विशाल वानर सेन से सुशोभित था। उससे अर्जुन उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे थे जैसे अग्नि से हिमालय पर्वत उद्भासित होता है। उसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले उन सब महारथियों ने अर्जुन को मारने के लिए तुरंत ही विचित्र, चमकीले और विशाल धनुष हाथ में ले लिए। राजन, उसी प्रकार दिव्य कर्म करने वाले शत्रु नाशन पार्थ ने भी आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप अपने गांडीव धनुष को खींचा। महाराज, आपके अपराध से उस युद्ध स्थल में अनेक दिशाओं से आमंत्रित होकर आए हुए बहुत से राजा अपने घोड़ों, रथों और हाथियों सहित मारे गए हैं। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने वाले दुर्योधन आदि महारथियों तथा पांडव श्रेष्ठ अर्जुन में परस्पर आघात प्रतिघात होने लगा। वहाँ श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने यह अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया है कि अकेले ही बहुतों के साथ निर्भय होकर युद्ध आरंभ कर दिया। उन पर विजय पाने की इच्छा रखकर जयद्रथ के वध की अभिलाषा से गांडीव धनुष को खींचते हुए पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन की बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले नर व्याघ्र अर्जुन ने अपने छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों द्वारा आपके योद्धाओं को अदृश्य कर दिया। तब उन सभी पुरुष सिंह महारथियों ने भी समरांगण में सब ओर से बाण समूह की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। जब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन पुरुष सिंहों द्वारा घेर लिए गए, तब उस सेना में महान कोलाहल प्रकट हुआ। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के समीप पहुंच गए, तब द्रोणाचार्य द्वारा रोके हुए पांचाल सैनिकों ने कौरवों के साथ क्या किया? संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन अपराह्न काल में जब रोमांचकारी युद्ध चल रहा था, पांचालों और कौरवों में द्रोणाचार्य को दाव पर रखकर द्युत्साह होने लगा। माननीय नरेश, पांचाल सैनिक द्रोण को मार डालने की इच्छा से प्रचंचित होकर गर्जना करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर उन पांचालों और कौरवों में घोर देवासुर संग्राम के समान अद्भुत एवं भयंकर युद्ध होने लगे। समस्त पांचाल पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के रथ के समीप जाकर उनकी सेना के व्यू का भेदन करने की इच्छा से बड़े बड़े अस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। अत्यंत बल से विख्यात छेदीराज धृष्टकेतु ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर धावा किया, मानो देवराज इंद्र ने संबरासुर पर चढ़ाई की हो। मुंह बाए हुए काल के समान सहसा आक्रमण करने वाले धृष्टकेतु का सामना करने के लिए महाधनुर्धर वीरधनवा बड़े वेग से आ पहुँचे। तदनंतर पराक्रमी द्रोणाचार्य ने विजय की इच्छा से सेना सहित खड़े हुए महाराज युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रभो, आपके पराक्रमी पुत्र विकर्ण ने वहां आते हुए पराक्रमशाली युद्ध कुशल नकुल का सामना किया। शत्रुसूदन दुर्मुख ने अपने सामने आते हुए सहदेव पर कई हजार बाणों की वर्षा की। व्याघ्रदत्त ने अत्यंत तेज किए हुए तीखे बाणों द्वारा बारंबार शत्रु सेना को कंपित करते हुए वहां पुरुष सिंह सात्यकी को आगे बढ़ने से रोका। मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ रथी द्रौपदी के 500 पुत्र कुपित होकर शत्रुओं पर उत्तम बाणों की वर्षा कर रहे थे। सोमदत्त कुमार शल ने उन सबको रोक दिया। भयंकर रूपधारी एवं भयानक महारथी ऋषि श्रृंग कुमार अलुम्बुस ने उस समय क्रोध में भरकर आते हुए भीमसेन को रोका। राजन, पूर्व काल में जिस प्रकार श्री राम और रावण का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में मानव भीमसेन तथा राक्षस अलुम्बुस का युद्ध हुआ। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।